ओम तत्सत। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने अब इस समय का एक प्रचलन देखा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोग वृद्धाश्रम के लिए, अनाथ आश्रम के लिए दान कर रहे हैं और वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे हैं देश में। एक कथा के वीडियो में हमने देखा कि एक माता जी एक कथावाचक को कुछ कह रही थी कि हमारा बेटा जर्मनी चला गया और बेटे को हमने पढ़ाया लिखाया, उनके आंखों में आंसू था कहते हुए, और सब कुछ करने के बाद उनका 6 महीने साल भर पे भी फ़ोन नहीं आता। अगर फ़ोन कर लीजिए तो वो बहुत ही कटु वचन बोलते हैं या कठोर शब्दों से बात करते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि आप जो है चिंता मत करिए, हमारे वृद्धाश्रम में आ जाइए, और समाज को संदेश दिया कि देखिए कितना जो है अच्छी पढ़ाई करवा करके उन्होंने मतलब सब कुछ कर दिया और बच्चा जो है बाहर चला गया। मेरे प्यारे मित्रों, हमको लगता है कि एक कथावाचक या एक धर्मगुरु हो करके इस तरह से बचकानी बात ही मैं कहूँगा नहीं करनी चाहिए। अगर आप ध्यानपूर्वक इस बात को समझें तो आपको ये समझ में आएगा कि वास्तव में यदि अच्छी पढ़ाई होती ही उस बच्चे की, तो वो विदेश जाता और जा कर के भूल जाता अपने माता पिता, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने गुरु परंपरा को। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दुनिया में कहीं भी चला जाए, अगर उसकी सही पढ़ाई है, यानी उसके संस्कार और उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी है, सही है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से वो पढ़ाई अच्छी कैसे है, आप लोग खुद विचार करिए। और ये वृद्धाश्रम का बढ़ावा देकर हम करना क्या चाहते हैं, हम समाज को दिखाना क्या चाहते हैं कि ठीक है तुम पढ़ाकर अपने बच्चों को विदेश भेज दो, और इसके बाद जो भी तुम अगर वृद्धाश्रम में आना चाहो तो तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि मैं वृद्धाश्रम इसीलिए बना के रखा हूँ कि जो बच्चे अपने माता पिता को निकाल देते हैं तो माता पिता को मैं रखता हूँ। ज़्यादा सही क्या होगा, वृद्धाश्रम बढ़ाना, अनाथ आश्रम बढ़ाना, या ज़्यादा सही होगा कि अपनी गुरुकुल परंपरा को फिर से विकसित किया जाए। अगर गुरुकुल होगा तो क्या आप सपोज करिए, गुरुकुल परंपरा से पढ़ा हुआ बच्चा, भारतीय संस्कृति का अनुपालन करने वाला एक भी बच्चा क्या अपने माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल देगा या सौभाग्य समझेगा अपने माता पिता की सेवा करने में? आप स्वयं विचार करिए और विचार करके कमेंट करिए क्या उचित है, क्या सही है। क्या वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम को बढ़ाना चाहिए या ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम की ज़रूरत ही ना पड़े, लोग अनाथों को अपना लें जिनके बच्चे नहीं हैं, और उन माँ बाप को वो अपना लें जिनके माता पिता नहीं हैं? क्या ये भारतीय परंपरा होनी चाहिए, या इस तरह से वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम के नाम पर अभी बहुत सारे लोग एक नया धंधा शुरू कर रहे हैं, नया व्यापार शुरू कर रहे हैं? क्या वो उचित है यह व्यवस्था? हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सबकी यही मनोदशा है। बहुत सारे लोग भावना से ओतप्रोत होकर, दया भावना से वृद्धाश्रम अनाथाश्रम बना रहे हैं, लेकिन क्या वह उचित है? या इससे बढ़िया ये होगा कि हम गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित करें, फिर से विकसित करें। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज इस समय पूरे दुनिया में विख्यात हैं, बहुत अच्छा जो है कि उन्होंने पूरे सनातन के लिए जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं महाराज जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि हिंदू राष्ट्र से अधिक जरूरी है गुरुकुल परंपरा का विकास। अगर भारत में और देश में अपने गुरुकुल परंपरा ही नहीं होगा, गुरुकुल ही नहीं होंगे, तो हिंदू राष्ट्र में हिंदू कैसे होगा और हिंदू कौन होगा? आप विचार करिए। क्या एक भी हिंदू हो सकता है? कैसे होगा? अगर होगा भी तो वह हिंदू होगा जो अंग्रेजी टाई सूट बूट पहन करके आया है, या वह हिंदू होगा जिसके न माथे पर तिलक है, न चोटीट है, न यज्ञोपवीत है, न गुरु का दिया हुआ मंत्रमाला सिखा है, न ही वह एक भी गीता के श्लोक जानता है, न वो एक भी अपने शास्त्र की परंपरा और मर्यादा को जानता है? क्या ऐसा व्यक्ति हिंदू राष्ट्र में होगा? तो आप विचार करिए। और यदि क्या गुरुकुल यदि सब जगह हो जाएंगे तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत पड़ेगी या हिंदू राष्ट्र स्वयं बन जाएगा? मैं तो कहता हूँ अगर पूरे भारत के सभी देशवासी अपने माथे पर तिलक अपनी परंपरा अनुसार चोटी यज्ञोपवीत दीक्षा शिक्षा से एकदम व्यवस्थित हो जाएं और सभी भारतीय गणवेश में हो जाएं, मात्र इतने से ही क्या पूरा भारत राष्ट्र, पूरी भारत भूमि सनातनी नहीं हो जाएगी या दिखने नहीं लगेगी? क्या लोगों के मन मस्तिष्क में
सनातनी हिंदू की गाथा अपने आप ही नहीं आ जाएगी? आप खुद विचार करिए। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हर जन जन तक इस वीडियो को संप्रेषित अवश्य करिए, ताकि सब लोगों के मन में जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, जो सनातन संस्कृति की कल्पना है, वो फिर से सही मायने में उन तक पहुंच पाए। हमारे देश में हमको लगता है कि गौशाला के बजाय हर घर में एक गाय हो, अनाथ आश्रम के बजाय हर अनाथ बच्चे का एक माता पिता हो जाए, धर्म पिता हो जाए, और वृद्धाश्रम के बजाय अपने माता पिता को हम बाहर जाने ही न दें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था कर दें। निश्चित रूप से हमारा भारत पुनः विश्वगुरु की तरफ लौट जाएगा। और इस हिंदुस्तान में अगर हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए मुस्लिम बोर्ड यानी मदरसा बोर्ड हो सकता है, तो क्या गुरुकुल बोर्ड नहीं हो सकता? क्या इस परंपरा को हम फिर से निर्वहन नहीं कर सकते? क्या भारत सरकार से इसका डिमांड नहीं कर सकते? भारतीय शिक्षा बोर्ड के बजाय गुरुकुल बोर्ड हो और अच्छा होगा। नहीं तो कम से कम भारतीय शिक्षा बोर्ड आया है, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से हम लोगों को पुनः गुरुकुल शिक्षा पद्धति की तरफ चलना चाहिए, और बिना शिक्षा के स्वराज्य नहीं हो सकता, और बिना शिक्षा के संस्कृति और अपना भारतीय जो परंपरा है वह पुनर्जीवित नहीं हो सकता, कितना भी हम शोर मचा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय।